मिलंद, अमित पाटिल एंड दीपेश मोरे, के अप्पाराव, और इनके कोच हैं गंगाधर राणे और मैनेजर हैं राजेंद्र भौर. Well, you have seen the game when Railways were defending. Well, very quick, very quick. Appeal was there against number 1 player of Vidarbha, Nitesh. And I think the whistle goes in the favor of Railways. So they got a very first point very quickly. It's not even, well, one more try, a beautiful dive. We have So they got a very first point very quickly. from Vidarbha. Let's see Nitin how long he gonna survive. He played 5 senior nationals. Well, nice movement. He has got a good height, nice movement on his feet, it's very light, and he's playing chain. But yes, the agility, we have seen the difference. Main key difference, Trithiji, is definitely, I would say, towards Railways. They are far better athletes than the other teams I have seen till date or in this tournament as such. जी हाँ, दिलराज सिंह जो 7 नंबर का खिलाड़ी है विदर्भा का, इस समय खेल रहा है. फर्स्ट बैच का प्लेयर है. 2 प्लेयर्स के साथी जो हैं वो आउट होकर इस समय बाहर बैठे हुए हैं, और सेकंड बैच जो है वो इस समय तैयारी में बाहर खड़ा है. लेकिन देखना है कि ये कितना समय जो है अपनी टीम के लिए यहाँ पर निकाल सकते हैं, और जितना ये समय निकालेंगे उतना ही उनकी टीम को थोड़ी सी राहत मिलेगी. पॉइंट जो है इस समय रेलवे चेस कर रही है, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज़्यादा टाइम निकाल पाए. ये देखिए फंस ही गए. थोड़ा सा बैलेंस करा. मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम निकाल पाए. ये देखिए फंस ही गए. बैलेंस खराब हुआ, गिर गए, और वहां पर पोबारा हुई रेलवेज की टीम की, और डेफिनेटली एक और अंक उनको, यानी पहला बैच पूरा बाहर है. 3 अंक बराबरी पर आ चुकी है रेलवेज. और वैसे जो गति चल रही है प्रीति जी, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी रेलवे यहाँ पर 9-10 के आंकड़े तक पहुंच जाएगी. जी हाँ, अभी तो 2-3 मिनट ही हुए हैं, और ये हाल है कि पहला बैच बाहर है. 6-7 मिनट की गेम अभी बाकी है, और इस 6-7 मिनट गेम के अंदर कम से कम मेरे हिसाब से 12 पॉइंट इनके निकलने हैं अगर इस तरीके से वो खेलेंगे. वैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले भी अपना फुल गेम जो इस समय नहीं दिखा रहे हैं, बड़े इजी चेजिंग ले रहे हैं. वो जो उनको पता है, जैसे देखिए 1 पॉइंट और इस समय फाउल हो चुका है, तो मौका मिला. 2 नंबर का प्लेयर जो है विदर्भा का, वो इस समय चेज कर रहे हैं, और ये आउट हो चुके हैं. One more. What a beautiful game we are watching right now. Railways dominating through and through. Yes, this is the quarter-final between between Vidarbha and Railways. Both the teams, Vidarbha has beaten Odisha by 1 point, 11-10, and in the other quarter-final, Gujarat was the loser against Railways. And right now we are watching the quarter-finals between Vidarbha and Railways, and definitely Railways dominating the thing. One more out, and 1 more point they got. Number 6 got out, Ashish, and the skull was taken by B. Raju from Railway Sport Promotion Board. So through and through, a good combination, a nice skills level we have seen in Railways. Now the chain is being working. Number 8 is on the court from Vidarbha, Nitin Prabhakaran. One more appeal we have seen, and well, no reaction from the referee or umpire whatsoever. ये है, उसको उन्होंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन एम्पायर्स ने नेगेट किया और वो नॉट आउट दिया, क्योंकि ये विजिबिलिटी जो है वो क्लियर है कि उनको हाथ नहीं लगा था, और वो क्लेम जो उन्होंने किया वो गलत किया था. फिर उसके जो है इस समय कोशिश है एयरपोर्ट की, और ये जो अटैक इस समय इनके ऊपर हो रहे हैं, तो ये पोल प्रॉपर पकड़ा नहीं और स्लिप हो गया है पोल से, और अपना बैलेंस खोया. दोबारा वो चेस करने के लिए रेलवेज की जो टीम है इस समय कोशिश पूरी, और ये आउट कर दिया है. एक और अंक, और ये देखिए इसको कहते हैं कि आते ही ओले पड़े सिर पर, और जैसे ही एंटर हुए और स्लिप हो गए, गिर गए, और 1 पॉइंट और रेलवेज ने यहाँ अर्जित कर लिया है. और रेलवेज इस समय कंटिन्यू है अपना चेज जो है वो. डायरेक्शन का फाउल यहाँ पर रेलवेज की तरफ से. 10 नंबर को कंटिन्यू अटैक करते करते उन्हें छोड़ा है, फाउल हुआ, मौका मिला. 11 नंबर के खिलाड़ी जो विदर्भा के हैं नवीन, उनको मौका मिला. देखिए दोनों प्लेयर सेटल नहीं हो पा रहे हैं. रेलवे वाले जो है, रेलवेज की टीम जो है वो डबल अटैक बना रही है, उनको इकट्ठा करके आउट करने की कोशिश कर रही है. बीच बीच में उनको जब ये
डबल अटैक होता है तो उस समय एडजस्टमेंट करने में मुश्किल हो जाती है। जी हाँ, और मुश्किल के साथ साथ इसमें मैं कहूँगा खुद ये की कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया डाइव, रनिंग डाइव, और इसी के साथ एक और अंक अर्जित किया। तो इसका मतलब जैसा कि बार बार आपने सुना, तीर्थी जी भी कहते हैं एक बार और ड्राइव, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये भी आउट। अगर देखें तो बहुत ही संयमित इन्होंने गेम खेला है, और अभी तक ये कहा जा सकता है कि उस खिलाड़ी के आने के बाद दोबारा से जो पहला बैच है वो वापस आ चुका है। इसका मतलब 9 पॉइंट उन्होंने अर्जित कर लिए हैं। और बाकी के जो है अभी समय होते अब देखते हैं कि 9 मिनट के अंदर अंदर और कितने पॉइंट रेलवेज जो है वो अपने टीम के लिए अर्जित करती है। इस समय 1 नंबर के खिलाड़ी के पीछे जो इस समय नीलेश रामदास जो है उनके पीछे लगे हुए हैं विदर्भा के, और ये बाल बचे बाहर की तरफ खेलना बहुत ही खतरनाक रेलवेज के प्लेयर की तरफ से, और ये इन्होंने ओवर रीच करके आउट किया है। जी नीतीश रामधर, पराधे आउट हुए हैं बिल्कुल। और अभी तक आप उनके विषय में बता दें कि एक जूनियर 3 सीनियर नेशनल वो खेल चुके हैं, और इस बार बहुत ही समझदारी के साथ नंबर 4 के खिलाड़ी अजय जे देओई जो कि एक सीनियर नेशनल खेल चुके हैं। हालांकि उनके विषय में इतना जरूर कहेंगे हम कि फिट बहुत हैं, लेकिन हाँ अनुभव थोड़ा सा भी कम है इस सीनियर नेशनल के हिसाब से अगर देखा जाए, लेकिन फिर भी एजिलिटी यहाँ पर चाहिए। नंबर 4 के खिलाड़ी फिर से देखिए कितना बेहतरीन फेक करने की कोशिश की उन्होंने, बावजूद इस बात के कि खिलाड़ी बहुत तेज थे वहाँ पर रेलवेज के, और उनको भी छकाया। चलिए कुछ समय और निकाला, अभी देखना है कि कुल 10 अंक जो है वो रेलवेज बना चुका है, तो क्या कुछ बचे हुए समय में शायद इस जो डिफरेंस है उसको और बढ़ा देगा, क्योंकि आपको हम बताएं कि 3 अंक ही सिर्फ हासिल किए हैं विदर्भा ने, एंड 3-10 दैट मींस 7 पॉइंट्स, द डिफरेंस ऑफ 7 पॉइंट्स इज genuinely quite big, especially when you have a team against you with the name of Railways Sports Promotion Board. देखिए सुधीर जी, इस समय जो गेम चल रही है ये कितना इजी, इसको ये मेरे हिसाब से फाउल दिया जाएगा, क्योंकि सेंटर लाइन पर उन्होंने हाथ उनका था और ये सेंटर लाइन कर दी थी, सेंटर लाइन का फाउल, और वो एक लाइफ मिली है डिफेंडर को 4 नंबर के खिलाड़ी की तरफ। 4 नंबर के खिलाड़ी द्वारा आउट किया गया ये प्लेयर। वाह, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। नंबर 4 नाम भी काफी मिलते जुलते हैं फिल्म इंडस्ट्री में भी, और कुछ एक कैरेक्टर्स भी हैं इसी के नाम से। बट अगेन बैक टू कोर्ट, एंड नाउ वेल वी सी नंबर 7 of Vidarbha is trying his level best to stay there, but yeah, we have sent pole dive, but of no benefit whatsoever. Well, anyway, number 7 दिलराज सिंह। हाँ जी, दिलराज सिंह जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं बड़ी, क्योंकि ये उनका जो सेकंड चांस है इसी सेम टर्न में दोबारा वो ग्राउंड में आए हैं, और देखना है कि इस बार वो कितना समय निकालते हैं अपनी टीम के लिए। बहुत ही सुंदर खेल का प्रदर्शन यहाँ पर रेलवेज के द्वारा, और जो उनका कॉम्बिनेशन है, जो उनकी स्पीड है, जो उनका कंट्रोल है, वो आप सामने देख सकते हैं। Brilliant. और उसके कारण ही वो इतने पॉइंट्स जो हैं वो ले चुके हैं, और ये फिर क्लेम किया उन्होंने, ये आउट किया 7 नंबर दिलराज सिंह आउट होकर बाहर। Well, he was number 8 now is the target which we are watching, and the target achieved by right. So almost they have